अभी बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ना होती कैसे है। अभी मैं पर्टिकुलरली ना फॉरेक्स की ही बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी टेक्निकल, ये सारे काम होते कैसे हैं। अगर मान के चलिए कि आपको कभी भी ट्रेडिंग शुरू करनी है तो करना क्या पड़ेगा आपको, ये चीज को ना, इसको हमने ना इसी चैप्टर के अंदर कवर किया। कई लोगों के दिमाग में ये बात होती है, वो चीजों को जब तक समझ नहीं पाते हैं ना, मतलब जब तक वो आप चीजों को अगर आप उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार कुछ लोगों को ना समझना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए चीज समझना बड़ी मुश्किल होती थी कि एक्चुअल में होता कैसे है, चीजें रन कैसे कर रही है। कंपोनेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक मेरे को प्रैक्टिकली नहीं समझाओगे ना, तो मुझे बात समझ में नहीं आती थी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि मार्केट में कुछ और भी ऐसे लोग हों, और भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो कि मेरे जैसा ही दिमाग रखते हैं, कि वो चीजों को ना, मतलब हमें शेप देनी है, मेरे को दिखाओ कि चीजें होती कैसे हैं। बैक एंड में क्या हो रहा है वो ठीक है, लेकिन सामने क्या होता है मैं वो जानना चाहता हूँ। तो उसमें उसको ध्यान में रख करके हमने ये सेक्शन बनाया कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग होती कैसे है। फॉरेस्ट ट्रेडिंग के अंदर ना एक चैनल चल रहा है पूरा, ठीक है। वो कैसे होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको ना एक फॉरेक्स ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। मार्केट में बड़े सारे ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, ऑफशोर्स, और आप किसी भी एक ब्रोकर को चूज करेंगे। हम लोग आपस में डिस्कशन करके चूज करेंगे। या हो सकता है कि आपके पास आपकी अपनी R&D आपने कर रखी है और आपके पास ऑलरेडी एक फॉरेक्स ब्रोकर हो। तो सबसे पहले तो आपको एक ब्रोकर चाहिए। जब आपको एक अच्छा ब्रोकर मिल जाता है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके पास जाकर के अपना अकाउंट खुलाएंगे। अकाउंट खुलाने के लिए आपको अपने क्रीडेंशियल, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो जो डिटेल्स आप वहां पर देते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देनी है। आपका नाम जाएगा, आपका फोन नंबर जाएगा, आपका ईमेल आईडी जाएगा उसके पास। वो आपसे आपका पैन नंबर ले लेगा, शायद हो सकता है वो आपसे आपका कोई नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ भी ले ले, आधार कार्ड भी मांग ले, मे भी पॉसिबल है। और आपको उसकी जो भी टर्म्स और कंडीशंस है उसको भी पहले एक बार देखना है। कोई ऐसी हिडन टर्म्स और कंडीशंस तो नहीं आ गई जो बाद में जाकर के दिक्कत पैदा कर दे। अगर ऐसा कुछ है तो सारी बातें आपने पहले ही पता कर लेनी है, और आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेना है। अब जब एक बार आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया, ये अकाउंट खुलने के अंदर वो शायद कुछ घंटों का या 1 से 2 दिन का समय ले लेंगे। अब जब अकाउंट खुल गया तो वो आपको बोलेंगे कि पैसा जमा कराइए। कितना पैसा? जितने भी पैसे से आप ट्रेड करना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करेगा हर एक पर, वो हर एक का अलग अलग सिस्टम है, जिसका जितना बजट है, जितनी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है। अगर मिनिमम आप मुझसे पूछेंगे कि मिनिमम कितना होता है, तो आज के टाइम में ना ब्रोकर $50 और $100 से भी आपका अकाउंट खोल देते हैं। यानी कि 5,000 रुपए से 10,000 रुपए से भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब एक बार आपने फंड डिपॉजिट करा दिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको ट्रेड लेना है। लेकिन ट्रेड आप कब लेंगे, जब आपको ट्रेडिंग करनी आती होगी। तो ये सारी की सारी चीजें ना आने वाले समय में होनी है, लेकिन मैं आपको बता करके आज चल रहा हूँ, जिससे कि चीजों को समझने में ना, तो पिक्चराइज करने में आपको आसानी होगी। आपको मार्केट का एनालिसिस करना आना चाहिए। मार्केट का एनालिसिस दो तरीके से होता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैंने सीख रखा है। फंडामेंटल एनालिसिस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? मार्केट में जितनी भी न्यूज चलती है ना, जो भी फाइनेंशियल न्यूज मीडिया टीवी पर बैठ करके या इंटरनेट से बैठ करके या अखबारों से आप जितनी भी नॉलेज जनरेट करते हैं, करंट अफेयर्स के थ्रू आपकी जो भी आपकी एक पर्सनल ना, ऐसा समझ लीजिए कि आपकी ना एक साइकी डेवलप होती है। आपको समझ में आता है कि यार ये कंपनी है, इस कंपनी को आप ना बड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं। आपको उनका बैकग्राउंड चेक कर लिया, आपको उनका प्रॉफिट एंड लॉस भी सारा कुछ पता है, आपके पास उनकी बैलेंस शीट भी आपने देख रखी है, समझ रखी है। और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कंपनी या ये सेक्टर आने वाले समय में ग्रो करेगा। ये सारा ना फंडामेंटल एनालिसिस के अंडर आता है। तो कई लोग मार्केट में ऐसे जो कि फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं, वो टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स, मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स मार्केट में टेक्निकल्स पे ही काम करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल दोनों की नॉलेज रखते हैं। तो आप मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, जिस भी एसेट के अंदर आप ट्रेड करने जा रहे हैं, वो ऊपर जाएगा कि वो नीचे आएगा।
आप मार्केट का एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद आप अपना ट्रेड लगाएंगे। अब जो भी ट्रेड आपने लगाया, हो सकता है आपने बाय करा हो सकता है आपने सेल किया हो, आपका जो भी फंड था उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड का साइज डिसाइड करेंगे। एक बार आपने ट्रेड लगा दिया तो उसके साथ में ना रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट से मतलब ये होता है कि अगर वो आपके फेवर में गया तब तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो लॉस में जाता है तो ना एक बैकअप प्लान पहले से ही होता है, सबके पास होता है, आपके पास भी हो। आपको पता रहेगा कि मेरे को ना इस ट्रेड के अंदर कितना लॉस करना है। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंडर उसको साथ लेते लेते ही ट्रेड करना है, वो साथ में चलेगा आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान। आप अपने ट्रेड को मॉनिटर करेंगे, ट्रेड लग गया है, हो सकता है कि वो इमीडिएट प्रॉफिट में चला जाए। आपका जो भी टीपी है, आपका जो भी टारगेट है, टारगेट प्राइस आपका हिट कर जाए, आप जल्दी बाहर आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेड काफी समय तक लगा रह जाता है, कुछ घंटों के लिए भी, कई बार कुछ दिन के लिए भी। तो जब तक आपका ट्रेड बना हुआ है मार्केट में, आप अपने ट्रेड को, उस मार्केट को मॉनिटर करेंगे और अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे। मैनेज करने से मेरा मतलब यह है कि वो प्रॉफिट में जा रहा है कि वो लॉस में जा रहा है। बैकअप प्लान जो भी होगा, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को साथ में लेकर के चलेंगे। अभी वो प्रॉफिट में गया या लॉस में गया, उसके बाद बारी आती है ट्रेड क्लोज करने की। आप अपने ट्रेड को क्लोज करेंगे। अभी हम लोग वर्बली बात कर रहे हैं, टेक्निकली हम सारी चीजें सीखेंगे जब मैं आपको ऐप पे लेकर के जाऊंगा, MT4 या MT5 का डेमो दूंगा मैं आपको। उस दिन मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। आप अपना ट्रेड क्लोज करेंगे। ट्रेड क्लोज करने के बाद अगर वो प्रॉफिट में रहा तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहे तो अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहे तो अपने फंड के अंदर ही उस पैसे को पड़ा रहने दें। और अगर लॉस हुआ है तो फिर आपका जो प्रिंसिपल होता है वो कम हो जाता है। तो उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है कि चलो अब फिर से प्रॉफिट करके अपने प्रिंसिपल को एट पार लेकर के आना है, और फिर से सेम साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग होती है। ये बात समझ में आई क्या? यस, यस। यस सर।